कि क्या देश हमारा हिंदू राष्ट्र बन सकता है, बनना चाहिए या नहीं? हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है और बनना भी चाहिए, इसलिए इसकी आवश्यकता है। क्या पूर्ण रूप से आवश्यकता इसलिए है, एक तो सबसे पहले शिक्षा हमारी विदीर्ण हो चुकी है, सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। हमारी नीतियों में सबसे पहला काम हमारी शिक्षा समान होनी चाहिए। नागरिकता, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये जो जनसंख्या का नियंत्रण किया जा रहा है, ये समान इस पर होना चाहिए, इस पर नियंत्रण आना चाहिए, आवश्यक है, परम आवश्यक है। अगर यह नियंत्रित नहीं होगा तो हम राष्ट्र को बचा नहीं पाएंगे। कहाँ से खतरा है, कहाँ से डर है? हमको तो विशेष भय है, विशेष भय है अल्पसंख्यक कहलाने वाले लोगों से, शांति दूतों से। ये शांति दूत अपनाते, अब तो देखिए अभी पिछले ही दिन बकरीद मनाए हैं लोग, और उस बकरीद को क्या किए हैं, अपने को आगोश में भर भर करके उनसे आलिंगन किए हैं, लेकिन वो किए क्या हैं, कितने निरीह जानवरों की हत्या किए हैं। तो हत्यारा, ये हत्यारा कभी अपना नहीं हो सकता। होली के समय हिंदू भी करता है, वो हिंदू नहीं है। अच्छा, हम उसको हिंदू नहीं मानते हैं। जो आजकल तो ये भी देखा जा रहा है, हम कहीं कहीं सुने भी हैं, उसमें कभी उधर देखने का प्रयास तो नहीं किया हमने, इसलिए कि उससे हमको बड़ी नफरत होती है, लेकिन सुनते हैं कि हमारे हिंदू के लोग भी कुंतल का कुंतल मछली कटवाते हैं अपने बेटी के ब्याह शादी में, अपने बेटे के शादी में। और यह अनर्थ हम दूसरे की हत्या करके और अपने बच्चे का शकुन मनाएं, यह कहाँ तक संभव है? ये कभी हो ही नहीं सकता। अयोध्या सीट जो फैजाबाद लोकसभा सीट थी, उसमें अयोध्या भी आता है। हाँ। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरीके से चुनाव हारी है। कहा जा रहा है कि अयोध्या सीट में बल्कि उसको वोट इंडिया गठबंधन की अपेक्षा ज़्यादा मिला है, लेकिन वहाँ से सीट का हार जाना एक देश में बड़ा हाईलाइट मामला हुआ था कि जिस अयोध्या में भगवान राम को 500 साल बाद, कहा जा रहा है कि 500 साल बाद राम को लाने वाले, मैं तो नहीं मानता हूं कि राम को भारतीय जनता पार्टी ने लाई है। हाँ, उनके मंदिर को जरूर बनवाई है, ये अलग बात है कि, लेकिन राम को लाए हैं। तो हमने कहा ना कि राम को लाना, इस बात को लेकर के भी अयोध्या सीट वहां से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार जाती है। क्या कहेंगे, कहाँ से चूक हो गई, क्या वजह रही होगी? इसके लिए तो कुछ मीडिया वाले भी, कुछ विद्वान भी एक लोकोक्ति प्रयुक्त किए हैं कि ये सत्य है और यही चिंतन रहा होगा प्रभु श्री राम के अंदर कि यहाँ से लोगों को, रावण से युद्ध करने के लिए लोगों को नहीं ले गए, यहाँ की सेना नहीं ले गए, यहाँ से केवल जंगलों से बांदर भालुओं को ले गए। यही उनके दिमाग में ये चिंतन रहा होगा कि अगर ये लोग जाएंगे तो सोना चांदी को देख करके लोलुपता में आ जाएंगे और कहीं उनके द्वारा बिक न जाएंगे, खरीद न लिए जाए उसके द्वारा। अच्छा, और यही सोच कर तो यही गति यहाँ भी हुई है। पुराने इतिहास को दोहराया गया है, एकदम उस पुराने इतिहास को, त्रेता के इतिहास को दोहराया गया है। अयोध्या के लोग धोखा दिए हैं, बहुत बड़ा धोखा दिए हैं। किससे? बहुत बड़ा धोखा। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को। अच्छा, हिंदुत्व को धोखा दिया है। जी हाँ, हिंदुत्व को धोखा हुआ है, इस बार बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एक अति दर्द वाली बात है, अति वेदना वाली बात है कि अयोध्या के लोग जो भगवान राम लला के दर्शनार्थियों के द्वारा पलते बढ़ते हैं, वहाँ यात्रियों के द्वारा उनकी जीविका चलती है, दर्शनार्थियों के द्वारा ही उनका परिवार का भरण पोषण होता है, और वो लोग इतना बड़ा धोखा दिए हैं, ये उनको भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जब वहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि भगवान कभी ये नहीं कहे हैं कि किसी दूसरे का घर तोड़ करके हमारे मंदिर को बनाया जाए, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो वहाँ पर चौड़ीकरण के नाम पर लोगों की घरों को जमींदोज किया गया, ये अलग मैटर है कि उनको मुआवजा दिया गया, ये अलग मैटर है, बट जिसे घर से प्रेम हो जाता है उसे झोपड़ी अच्छी लगती है, कहीं वो दूसरा जगह रहना पसंद नहीं करता है। इसका खामियाजा वहाँ पर लोगों ने सिखाया है। अतिक्रमण हर जगह वर्जित है, चाहे मानसिक अतिक्रमण हो, शारीरिक अतिक्रमण हो, सामाजिक अतिक्रमण हो, जमीनी अतिक्रमण हो, कोई भी अतिक्रमण अतिशय दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है और उचित नहीं होता है। और वहाँ के लोग अपने स्वार्थ में आकर के किसी दबाव, कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था, जिसके कारण वो सड़कों पर आकर के अपना झुग्गी झोपड़ी उसको महल बना लिए, उसको मकान बना लिए, उसको दुकान बना लिए
और इस तरह से रास्ते को इतना संकीर्ण कर दिए। उस रास्ते को अगर पुनः रामलला को योगी जी चाहे मोदी जी लाने का प्रयास किए हैं, उनके द्वारा अगर हम लाए हैं, तो उनके मन में यह भाव रहा होगा कि अगर हम भगवान आज आ रहे हैं 500 वर्ष के बाद, तो 500 वर्ष के पहले की जो स्थिति थी अयोध्या की, चौड़ी सड़कें, खुला वातावरण, उसको बनाने का प्रयास इन्होंने किया। इनको भी ये सोचना चाहिए कि उनकी सोच गलत नहीं है, इसलिए कि हमको भी स्थान दिया गया है, हमको मुआवजा दिया गया है, हमारी भरपूर हमारी शिकायतों के लिए हमको हमारा सहयोग किया गया है। तो इनको इस तरह की सोच नहीं करनी चाहिए और इस तरह का धोखा इनको नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी की बात कर ले जाए, इंडिया गठबंधन की हम बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हमेशा से उन्होंने इसका विरोध किया है। आप इस बात को मानते हैं कि विपक्ष हाँ, विपक्ष ऐसा करता है। क्या वजह हो सकती है? ऐसा कर रहा है स्वार्थ, कुर्सी का स्वार्थ, कुर्सी का स्वार्थ, अपनी भावनाओं को श्रेय देने का स्वार्थ, अपने को महत्व देने का स्वार्थ और अपनापन बना करके राष्ट्र में अपनी भाषा, अपनी राजनीति, अपनी व्यवस्था यह थोपने का प्रयास जो चल रहा है, यह विपक्षियों का ही चल रहा है। क्योंकि अभी सुना हमने कि हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो जहाँ राम मंदिर है वहाँ फिर मस्जिद बनवाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हम लव जिहाद को पुनः स्थापित कराएंगे। तो ये क्या है? भारत के हैं हम, और भारत के होकर के, राष्ट्र के होकर के हम हिंदू हैं, और हिंदू होकर के हिंदुत्व की मर्यादा का उल्लंघन करना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक यह न्याय है? ये सरासर अन्याय लोग किए हैं। कहा जा रहा है कि जब वोट लेने की बात आती है तो हिंदू हमें कहा जाता है, कुछ जातियों को, कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब किसी मंदिर में दर्शन करने की बात आती है तो वहाँ पर जाति बिरादरी के नाम पर लोगों को उस निगाहों से देखा जाता है। ये कहाँ तक सही है? क्या मंदिर में किसी विशेष बिरादरी पर रोक लगी है कि आपको नहीं जाना है, सिर्फ हमें जाना है? ऐसा नहीं, किसी भी मंदिर में ऐसी बात नहीं होती है। वहाँ तो सारे लोग, चाहे वो लाखपति हो, करोड़पति हो, चाहे जो भी हो, निर्धन हो, सब एक लाइन में जाते हैं, सब साथ में जाते हैं, सब उसी भाव में जाते हैं। चाहे शिव जी के दर्शन के लिए जाएं, चाहे राम के दर्शन के लिए जाएं, चाहे माँ के दर्शन के लिए जाएं, चाहे हनुमान के दर्शन के लिए जाएं, चाहे जहाँ भी जाएं, वो उसी भाव में जाते हैं। वहाँ कोई किसी प्रकार का फिर वो कौन लोग हैं जो रोकते हैं? वो रोकने वाले भी वही लोग हैं जो हमको और आपको, समाज को बांटने का काम करते हैं। ये रोकते तो नहीं हैं, लेकिन जितना रोकते हैं उसके कई गुना उसका प्रचार करते हैं। आखिरी सवाल, ब्राह्मण समाज से आप आते हैं, हर जगह आजकल के जो परिवेश में तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे खबरें मिल जाती हैं, सुनने और देखने को, पढ़ने को मिल जाती हैं कि आजकल ब्राह्मण समाज को ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, पाखंड बताया जा रहा है, देश को बर्बाद करने में उनकी अहम भूमिका रही है, ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो मुख्य जो सुविधाएँ थी उन्होंने अपने पास रखा, बाकी लोगों को सिर्फ जुमले दिए। तो क्या इस बात को बाबा या योगी रामदेव मानते हैं? कितना सही है? नहीं, ये तो गलत बात है। इसलिए कि ब्राह्मण जो है वो हमेशा से राष्ट्र का भला चाहा है। यह एक मामूली सी बात है, जैसे कोई प्रणाम करता है तो उनके मुंह से सीधे निकलता है जय हो, सीधे निकलता है जय हो, चाहे भले वो आपसे कुछ पैसा पाने के लालच में आपका जयकार करते हों, लेकिन वो जयकार आपकी करते हैं, आपको पूरा सम्मान देते हैं। मृतक व्यवस्था हो, वहाँ भी आप बुलाते हैं, वहाँ भी वो जा करके जयकारा करते हैं। हमेशा से आपको एक करने का, आपको स्थान देने का, आपको समुचित लाभ देने का, आपका जीवन सफल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हमेशा वो कथा भी करते हैं, हवन भी करते हैं, अर्घ भी डालते हैं, मंत्र भी जाप करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं। आपकी चाहत के अनुसार आप चाहते हैं कि हमारा रोग दूर हो जाए, हमारे पर कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए, इसके लिए हमेशा ब्राह्मण तत्पर रहता है। कहाँ हम कहें, हाँ, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, ये कहा गया है। तो कभी कभी अगर कोई निर्धन ब्राह्मण है और कहीं झूठ बोल दिया,
हम नहीं खाए हैं, हमको भोजन के लिए कुछ दीजिए, हमारे पास वस्त्र नहीं है, भोजन के लिए दीजिए, हमारी लड़की की शादी करनी है, कुछ दान दीजिए, तो यहाँ उसका दोष नहीं है। इसलिए कि वो सामाजिक परिवेश में एक तरह से वो दलित है, एक तरह से वो दलित है, तो इसके लिए अगर कभी कभार कुछ करता है तो उसको भी दोष नहीं है। इसलिए कि 100 सही अगर काम करता है, ये कहीं से गलत कर दिया है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये समाज हमारा किया है, करना चाहिए। जो ट्रोल करना पड़ रहा है ये कितना सही? ये तो ये है कि ब्राह्मण वास्तव में अपनी गरिमा को तो भूल ही चुका है। अच्छा। वास्तव में अपनी गरिमा को भूल चुका है। हम तो बार बार कहते हैं भाई कि कई बार हमसे लोग आते हैं कि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए आप कुछ सहयोग कीजिए, तो उसमें से लोगों को देखते हैं हम, कौन गुटखा खाया है, कौन गुटखा खाया है, कौन पान खाया है, कौन सिगरेट पी रहा है। तो सबसे पहले हम यही उनसे बोलते हैं कि पहले अपने को सुधार ले आओ, अपने को संभालो, इसके बाद हमारे पास आना तो हम तुमसे बात करेंगे। ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है ये अनुचित चीज़ों का ग्रहण करना और अनुचित बात करना, अनुचित समाज में जाना, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। तो आप अपने को पवित्र बनाओ, और पवित्र बनाओगे तुम्हारा सम्मान होगा, चौराहे पर तुम्हारी पूजा होगी, अन्यथा तुम गाली के पात्र हो। बहुत से ऐसे लोगों के मुंह से हमने सुना है कि पूजा पाठ एक आडंबर है, एक पाखंड है, लोगों को इसमें उलझाया गया है, बेहतर है कि पढ़ाई की जाए तो उससे देश का विकास होगा, पूजा पाठ से नहीं। वास्तव में अगर पुरातन काल को देखा जाए, प्राचीन शिक्षा पद्धति को देखा जाए, तो वह शिक्षा पद्धति जो धनुर्विद्या, काष्ठ विद्या, कृषि विद्या, व्यापार विद्या, सारी विद्याओं का शिक्षण वहाँ होता था, और वो शारीरिक विद्या, सही से भी रण कौशल, हर तरह से वो पारंगत होकर के निकलते थे। आज केवल शिक्षा के तरफ भगते जा रहे हैं। ना शिक्षा का मतलब क्या होता है, साफ स्पष्ट में कहा गया है, विद्वानों ने कहा है कि सर्वांगीण विकास। शिक्षा का सार्वभौमिक अर्थ उसका है सर्वांगीण विकास। हम शरीर से भी बलवान हों, मस्तिष्क से भी बलवान हों, आध्यात्म से भी बलवान हों, चरित्र से भी बलवान हों, हम हर तरह से सुंदर भी हों। ये तभी होगा जब हम पूर्ण रूप से विद्यार्थी बनेंगे। विद्यार्थी का मतलब होता है तपस्वी। जब वो तपस्वी होगा तभी कुछ कर पाएगा, अन्यथा वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज तो बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर लोगों को देखते हैं हम, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देखते हैं, वो एसिडिटी के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये क्या मतलब है? कैसी शिक्षा है ये कैसे डॉक्टर हैं, वो कैसे इंजीनियर हैं? जैसे आपने कहा रामायण का अध्यात्म का प्रवचन करने वाले पान खा के प्रवचन करते हैं, महासरासर अन्याय करते हैं। तो ये केवल विद्यार्थी को शिक्षण के तरफ, मात्र शिक्षण के तरफ, किताबी शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा, चाहे जो भी हो, केवल शिक्षा दिया जाए, उनको शरीर का पोषण और शरीर की चेतनता को लाने के लिए उनको कोई दिशा न दिया जाए, उनको कोई रास्ता न दिया जाए, तो फिर शिक्षा कोई मतलब नहीं। शिक्षा का मतलब होता है कि हर तरह से चतुर्दिक उनका विकास हो, और तभी वो राष्ट्रहित की बात सोच पाएंगे, तभी वो धर्महित की बात सोच पाएंगे, और तभी वो अपने लोगों की बात सोच जाएंगे, मानवता की बात सोच जाएगी। आज मानवता ही नहीं रह गई है, भाषा नहीं सही है। कितनी एक तरह से मैंने बड़ा कष्ट होता है अपने विद्यार्थियों को देख करके। ये विद्या अध्ययन के लिए विद्यार्थी है, विद्या चाहने वाला है, विद्या का मतलब क्या होता है वो समझ नहीं पाता है, समझ नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि युवा भटक चुका है, यही दिशाहीन हो रहा है, यही वजह है कि दिशाहीन हो रहा है। घर भी माँ व्यस्त है, वो भी चाहती है कि बच्चा विद्यालय में चला जाए। 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे को विद्यालय में भेजा जा रहा है, वो इतना बोझ लाद के जा रहा है, वो ढोने में ही परेशान है। घर आता है, उसको चाय दिया जाता है, बिस्किट दिया जाता है, ऐसी चीज़ खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उनको कि वो उनका दिमाग जो है कुंठित हो जाता है, मस्तिष्क उनका कुंठित होता है, कुछ कर नहीं पाता है। उसको प्यार नहीं मिलता, उनको प्रेम नहीं मिलता है, उनको आदर नहीं मिलता, उनको सम्मान नहीं मिलता है, अब वो भटक जाते हैं। देखिए, साधारण रूप से बच्चे को अगर माँ से प्यार नहीं मिलता है तो पिता के पास जाता है,
पिता से नहीं मिलता है तो भाई के पास जाता है, भाई से नहीं मिलता है तो परिवार के अन्य लोगों के पास जाता है, परिवार से नहीं मिलता है तो समाज में भटकता है, और इस तरह भी नहीं मिलता है तो वो चरित्रहीन भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ योगी राम जी थे, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।